ओके। सुक्रिस, यू आर जस्ट 29 ईयर्स ओल्ड, तो अभी आपने एक फैक्ट्री भी सेटअप कर लिया है। ये कैसे किया? आप स्टेप बाय स्टेप बताओ, आई एम वेरी क्यूरियस। सी मैंने ये सब शुरू किया था मे बी 5 साल, हाँ 4-5 साल हुआ है, 4 साल हुआ होगा मुझे, हाँ 4 साल पहले मैंने शुरू किया था। दैट इज़ वेयर आई एक्चुअली जस्ट मैंने शुरू किया था कि मुझे कुछ करना है। अब क्या करना है आइडिया नहीं ना। उस मेरे एज में मेजरली सब लोग बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं कि लाइफ में करना क्या है। मैं भी सबकी तरह बिल्कुल ब्लैंक था। मैंने कैट दिया है, एनमैट दिया है, मैंने हर पॉसिबल एंट्रेंस दिया है। मैं सेलेक्ट भी हुआ था एनमैट और एनएमएमएस वगैरह अच्छे कॉलेजेस में, बट कोविड हिट ओके। एंड दैट इज़ व्हाट वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट। क्योंकि कोविड नहीं होता शायद से मैं भी कॉलेज करके जॉब में चला गया होता। कि सोच रहा होता कि फैमिली बिजनेस है, चलो कॉलेज कर लो, जॉब कर लो, ठीक है। बट फिर कि कोविड हिट हुआ, आई रियलाइज कि कुछ कर ही नहीं सकते अभी, काम कैसे करूँगा मैं। मतलब कॉलेज में अगर आप जाओगे नहीं एमबीए में, तो ऑनलाइन तो सेंस नहीं बनता। तब मैं ढूंढ रहा था कि कुछ बिजनेस करना है मेरे को। ओके। वहाँ पे जैसे आपको बताया था पहले, मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई की जो इजी थी कि मैं मार्केटिंग कर लूँ, प्रोडक्ट्स लेके या कुछ ऐसे। तो एक्सपैंड करना इजी नहीं था, बट टू स्टार्ट इट वाज इजी, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। बट फिर मुझे वही था कि उसका सबसे बड़ा चैलेंज कि सब लोग सेम ही चीज़ कर सकते हैं, तो फिर मैं कैसे अलग होऊंगा। तो वहाँ पे जब मुझे कैनवस के बारे में पता चला, मेरा मन बहुत था कैनवस करने का, बट सबसे मेजर ड्रॉबैक ये था कि नॉट बीइंग लाइक नॉट नोइंग कि इसमें घुसूँ कैसे, नॉट बीइंग फ्रॉम अ फार्मा बैकग्राउंड ऑल्सो। मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इसमें लाइसेंस कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, दवाई कैसे बनेगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एंड मैंने वो छोड़ दिया था। मतलब दिल उधर था पर दिमाग कहीं और था कि मुझे पता था ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके। बट 2-3 महीने बाद मैंने जस्ट फिर भी ग्रुप्स वगैरह पे जाता गया, अप्रोच करता रहा लोगों से समझने के लिए। यूट्यूब तो मतलब अब तो मतलब मैं क्या बताऊँ, यूट्यूब पे एक्सट्रैक्शन कैसे होता है मैंने, भले ही मैं मार्केटिंग बैकग्राउंड को, पर यूट्यूब से समझा कि एक्सट्रैक्शन कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। दूसरे पत्तों से वैसे ही एक्सट्रैक्शन करने का देखा, बट बहुत छोटा सा सेटअप, बिकॉज तब तो फैक्ट्री डालनी नहीं थी मेरे को। फिर एज लक वुड हैव इट, मेरे को एक बंदा था जिसने बोला कि मेरे को एक थोड़ा सा लाइसेंस का आइडिया मिला है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ओके। तो उससे मिलने में गया था। एक नागपुर के पास जगह है सौसर, तो मैं वहाँ गया था मिलने। एंड मानोगे नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब वहाँ तो मतलब बिल्कुल गाँव है, फुल गाँव एरिया है। मेरे को आइडिया ही नहीं था कि कैसे क्या है वहाँ, तो पानी भी नहीं था, मतलब बहुत हालत ऐसी थी। बट ठीक है, लाइक बिजनेस है, करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि आप आयुष में इन लोगों से बात करो, तो ऐसे करके काम हो सकता है। फिर हम आयुष गए। आयुष में काफ़ी सही थे लोग, मतलब उन्होंने हमको एक डॉक्यूमेंट्स पकड़ाया, वो अलग बात है, 30-40 डॉक्यूमेंट्स है। बट टाइम बहुत लगा अरेंज करने में, बट डॉक्यूमेंट्स अरेंज किया। फिर उन्होंने ये बताया कि आप अगला एक्साइज पे जाओ, तो वहाँ तक एक्साइज से पहुँचे कि चलो ठीक है ये करें। तो ये पूरा मुझे 1-1.5 साल लगा, पूरा प्रोसेस एक से एक लेकर, क्योंकि कई लोगों को आइडिया था, कई लोगों को आइडिया नहीं था। बट फाइनली वो लाइसेंस और सब कुछ मुझे मिला। दैट हैपेंड अराउंड 3 years बैक। तो यहाँ तक मेरा लाइसेंस मिला। बट उसके बाद मेन, सॉरी टू इंटरप्ट, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स बेसिक देखा, पहले लाइसेंस पहले मैं लाइसेंस पे गया, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट बनाना भी चाहता, मेरे पास लाइसेंस नहीं होता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। ओके। तो मैंने रादर कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बोला पहले लाइसेंस आने दो, अगर लाइसेंस मिलता है तो सारी मेहनत करूँ। सो फर्स्ट आपने आयुष से लाइसेंस लिया, जिसमें आपका 1-1.5 साल का प्रोसेस गया सीखने में, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। एंड देन यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ तो जी। मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट की, क्या प्रोसेस था? तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए मेन तो मैंने 2 चीज़ें की। मतलब ऑब्वियसली हमको ये भी देखना है कि क्या कॉस्टिंग पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। तो आई स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट, जिसमें दूसरे ब्रांड्स के लिए बनाना। और दूसरा कि आप अगर मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो मैन्युफैक्चर करना कैसे, जैसे आपने पूछा, उसका प्रोसेस हाउ वी स्टार्टेड। तो इनिशियली तो हमने थोड़ा बहुत मतलब हेल्प ली थी टेक्निकल। जैसे मेरी एक दूसरी भी कंपनी है जो नैनो टेक्नोलॉजी में है, मेरे पापा की कंपनी। तो वहाँ पे जो मेरे पास रिसर्चर्स थे, उनसे थोड़ा समझा कि कैसे क्या हो सकता है। एक स्मॉल स्केल पायलट प्लांट डाला था मैंने पहले। और फिर जब मैंने वो स्मॉल स्केल पायलट प्लांट डाला, उससे एक आइडिया मिल गया कि मतलब क्या है, कैसे हो सकता है। क्योंकि जब मैंने इंडिया के बाहर की मशीन देखी, मतलब वो तो 10-15 करोड़ से कम की कोई मशीन थी नहीं। एंड
मी बीइंग एट दैट एज, मतलब मैं उतना स्पेंड करने वालों में था नहीं। तो एंड देखो, इंडिया में सब कुछ होता है। सो अल्टीमेटली एक बार मैंने वो पायलट प्लांट से समझा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिस क्या है और वो चलती कैसी है। फिर इंडिया में आपके पास फैब्रिकेशन वाले लोग हो रहते हैं। फिर मैंने प्रॉपर उसकी खुद प्रैक्टिकली डिज़ाइनिंग बनवाई, और डिज़ाइनिंग बनवाने के बाद उसको इंडिया में ही फैब्रिकेट करवाया। इंडिया में फैब्रिकेशन में आई गॉट इट लाइक 1/20th ऑफ द कॉस्ट। मतलब अगर वहाँ पे मैंने 5 करोड़ में पड़ रहा है, तो मानो यहाँ पे मैंने 1/20th ऑफ द कॉस्ट में सेम चीज़ को इंडिया में सेट कर लिया। और फिर उससे हमने शुरुआत की। लोग आए, क्लाइंट्स आए, जैसे जैसे क्लाइंट से जो पैसा आया, हमने धीरे धीरे उसको R&D में लगाया, जो भी आता, क्योंकि हम खुद यूज़ करने की जगह हम ज़्यादातर वापस ही इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर करते करते हमको CDRI मिल गया। वो हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वो क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CSIR। तो वो आपका CSIR का CDRI रहता है। तो वहाँ पे हमारा जो टाइप हुआ ना, वहाँ पे जो हमको प्रोफेसर मिले, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी अबाउट कैनबिस। कैनबिस कैसे होता है, उसमें क्या एक्सट्रैक्शन फैसिलिटीज़ वगैरह कैसे क्या होती है। एंड उन्होंने हमको काफ़ी हद तक हेल्प किया कि हाउ टू पुट, एंड उसको हम कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैसे कर सकें। तो वो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट मिली, हम मार्केट में मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देने शुरू कर दिए दूसरे कंपनीज़ के लिए। एंड वही देखते देखते हमारे पास और क्लाइंट्स आए, उन्होंने शुरू किया। फिर जब 1 साल 1.5 साल हुआ, तब मैंने बोला वाई नॉट वी स्टार्ट आवर ओन ब्रांड ऑल्सो। क्योंकि वो एक मेरा दूसरा मेजर पॉइंट था। वो क्योंकि मार्केट में जो थे बहुत महंगे थे, 10,000 15,000। तो जो मेरा पर्पस था कि लोगों तक पहुंच पाए, वो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वो क्रीम को मिल जाएगा 1% 2%। बाकी हर आदमी 10,000 15,000 महीने की दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता। राइट। वो एक मेरा रीज़न था कि क्यों नहीं मैं खुद की ब्रांड शुरू कर लूँ। तब जाके मैंने अपने खुद का ब्रांड शुरू किया, जिसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैंने 2022 अप्रैल में शुरू किया था। हाँ, अप्रैल मई के आसपास 2022 में। तो मतलब मुझे अभी शुरू किए हुए लिटरली सिर्फ 2 साल हुए। बट लगता नहीं है कि सिर्फ 2 साल हुए, कि 2 साल में हमने टचवुड काफ़ी कुछ मतलब अचीव कर लिया है। तो जो मार्केटिंग वाला मेरा ब्रांड है कहना था, वो अभी 2 साल पहले ही फिर मैंने शुरू किया। तो ऐसे करके मेरी पूरी जर्नी रही है। ओके। एंड शार्क टैंक पे जाने का किसका आइडिया था, कैसे सोचा? तो शार्क टैंक में जाने का आइडिया मेरा था। अभी 3 रीजन से शार्क टैंक में जाने के लिए। एक, मुझे कभी लगता नहीं था कि वो रियल है। मतलब रियल इन द सेंस कि अभी कौन बनेगा करोड़पति या कोई भी होता है, हर उस पे सब लोग जाते हैं। तो मुझे लगा क्या हम भी पहुंच पाएंगे शार्क टैंक तक। क्योंकि हम बचपन से हम सारे रियलिटी शोज देखते हुए आए हैं। पर आपको पता है, कभी भी लगता नहीं है कि आप एक्चुअली पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। मैंने एक्चुअली उस वजह से एप्लीकेशन डाल दिया था कि देखते हैं कि एक्चुअली लोग पहुंचते हैं या वो भी मतलब सेट किया हुआ होता है। मैंने डाल दिया, फर्स्ट कॉल आया, तब मेरे को लगा नहीं एक्चुअली होता है। फिर थोड़ा मैं सीरियस हुआ, पर उसके बाद फिर मूड ऐसा हो गया कि मैंने बोला नहीं, अब जा ही रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों तक काफ़ी बातें पहुँचा सकते हो। कि शार्क टैंक एक ऐसी चीज़ है जो एटलीस्ट मैंने इतना देखा, बहुत लोग देखते हैं। मतलब इंडिया में तो बहुत बड़ा क्राउड, और आप लोगों तक पहुँचाने का सबसे बेस्ट जरिया यही है। आई मीन ऐसे अगर 15 मिनट का प्राइम टाइम चाहिए सोनी पे, करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे। एंड दिस इज लाइक यू आर गेटिंग अ प्राइम टाइम एट लाइक 15 मिनट्स का प्राइम टाइम मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो दैट वाज माय सेकंड रीजन। थर्ड, यस, वो ये भी था कि हाँ चलो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट, मोर देन इन्वेस्टमेंट, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी मिल जाता है जो मुझे हेल्प कर देता है, दैट वाज ऑल्सो माई थिंग। बट वो मेरा सबसे लास्ट था। सबसे पहले तो था मुझे लोगों तक पहुंचना था, एंड वो बहुत अच्छे से हो गया मेरा। तो दिस इज की शार्क टैंक का मेरा आइडिया है कि चलो करते हैं, और वो करते करते बस फ्लो में हो गया, और हम पहुंचते 4 महीने के अंदर शार्क टैंक में शार्क्स के सामने खड़े हुए थे। If you guys enjoyed this clip, make sure to subscribe the channel for more awesome videos like this.